बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 210 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड को। सेक्शन 210 फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू, यानी कि जो रकम वाजिब अदा ना हो फेब से इसकी डिग्री हासिल करना। सेक्शन 210 सेज whoever fraudulently obtaining a decree or order against any person for sum not due or for a large sum than is due or for any property or interest in property to which he is not entitled, यानी कि जो कोई किसी शख्स पर ऐसी रकम के लिए जो वाजिब अदा ना हो या वाजिब अदा रकम से जायद हो या किसी माल या इस माल में मुफाद जिसका वो मुस्तहिक ना हो डिग्री या हुक्म हासिल करे। और fraudulently causes a decree or order to be executed against any person after it has been satisfied, यानी कि या फेब से किसी डिग्री या हुक्म की तामील इसकी बेबाकी हो जाने के बाद दोबारा जारी करवाए, और फॉर एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज बीन सेटिस्फाइड, या ऐसी शय की बाबत जारी कराए जिसकी बेबाकी पहले हो चुकी हो, और परमिट एनी सच एक्ट टू बी डन इन हिज नेम, या फेब से ऐसे किसी एक्ट को अपने नाम में होने दे या इसके करने की इजाजत दे। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ऐसे शख्स को इन दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 2 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। देखा जाए तो सेक्शन 210 और सेक्शन 208 दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों ही फेब से कोई डिग्री जो वाजिब अदा ना हो उसके जारी करवाने से मुतल्लिक हैं। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क ये है कि सेक्शन 208 में धोखा देने वाले डिफेंडेंट को सजा याब किया गया है, जबकि इस सेक्शन में यानी कि सेक्शन 210 में धोखा देने वाले फेब देने वाले प्लेंटिफ को यानी कि मुद्दई को सजावार किया गया है। इस सेक्शन के तहत मुल्जिम को सजा देने के लिए जरूरी है कि यह साबित किया जाए कि मुल्जिम ने डिग्री या हुक्म खुद हासिल किया या अपने नाम पर इसका हसूल होने दिया। दूसरे नंबर पर यह साबित किया जाए कि ऐसा हुक्म या ऐसी डिग्री ऐसी रकम के लिए थी जो वाजिब अदा ना थी, या ये असल वाजिब अदा रकम से ज्यादा थी, या ये जायदाद की बाबत थी, या जायदाद में किसी मुफाद की बाबत जिसका वो हकदार ना था उसकी बाबत थी। यहाँ फिर दूसरी सूरत हाल में मुल्जिम को सलाह देने के लिए जरूरी है कि यह साबित किया जाए कि मुल्जिम ने डिग्री या हुक्म हासिल किया। दूसरे नंबर पे मुल्जिम ने इसकी तामील कराई। तीसरे नंबर पे ऐसी तामील कराने के बाद इसने ऐसी डिग्री या हुक्म की तामील कराई या ऐसी तामील अपने नाम से कराई या कराई जाने की इजाजत दी। चौथे नंबर पे इस तरह ऐसी तामील कराई गई जबकि इसके बारे में पहले ही तामील हो चुकी थी। पांचवें नंबर पे यह साबित करना पड़ेगा कि मुल्जिम ने ऐसा जो एक्ट है वो धोखा देने की नीयत से किया था। इस सेक्शन के तहत मुल्जिम के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो उस अदालत के तहरीरी इस्तगासा के तहत होगी जिसके रूबरू ऐसा इर्तिकाब किया गया हो, या वो अदालत जिसके मातहत ऐसी अदालत हो उसकी तरफ से तहरीरी इस्तगासा होना जरूरी है। ये जो जुर्म है ये काबिल समाअत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है, नाकाबिल दस्त अंदाजी है, वारंट है और काबिल जमानतनामा है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।